Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, तानिया शर्मा. I hope आप सभी बहुत अच्छे हो. तो जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में. अब वन बाय वन हम इसके जो टाइप्स हैं उसको और ज्यादा आपको मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ. ओके, सो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और जिसको मेरी वीडियो से समझ आए वेल एंड गुड. अगर कोई डाउट भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर अपना ओपिनियन दे सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब हम डिस्कस करेंगे एसर्टिव सेंटेंसेस के बारे में. तो एसर्टिव सेंटेंसेस को हम एक सिंपल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे या कोई राय या तो कोई आइडिया जब भी ऐसी सेंटेंस में हमें दिखे तो हमें समझ आना चाहिए कि ये एसर्टिव स्टेटमेंट है. ओके, तो these sentences express facts, opinion or an idea. और इसी एसर्टिव सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. Also known as declarative sentences. For example, M.K. Gandhi is known as the father of nation. तो ये क्या है? फैक्ट. फैक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ, इससे आप रिलेट कर सकते हो. जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो सूरज है वो ईस्ट से ही राइज करेगा और वो सेट कहाँ पे होगा? कमेंट सेक्शन पे बताइए सन सेट कहाँ पे होता है. अब ओपिनियन, ओपिनियन क्या होगी? राय. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ नोरा इज अ गुड गर्ल. नोरा क्या है? अच्छी लड़की है. तो ये मेरा ओपिनियन है कि भाई जो नोरा है वो एक गुड गर्ल है. मे बी वो एक अच्छी लड़की है और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, पर ये एक मेरा ओपिनियन है जो मैं आपको बता रही हूँ. ओके, और कोई भी आइडिया. तो ये सारी सेंटेंसेस जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये एसर्टिव स्टेटमेंट की. आगे फर्दर ये जो एसर्टिव सेंटेंसेस हैं इनके आगे 3 काइंड्स हैं जिसको हम सब टाइप्स भी कहते हैं. तो इनमें से पहला, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, और दूसरा इसको हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस. एंड जो तीसरा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और कुछ लोग इसको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं. आई डोंट नो व्हाई, पर ये भी एक हिस्सा है इसी काइंड्स का. ओके, तो वो है एम्फेटिक
sentence. So these are the kinds of sentences. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है? जहां पर पॉजिटिविटी दिखती है, जहां पर ना से सवाल नहीं होता बल्कि हाँ से. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों की मदद करती हूँ. ओके, आई टीच यू इंग्लिश. मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं एसर्टिव सेंटेंसेस की. अब आपने मुझे बताना है कि ये जो मैंने लिखा है, नंबर 1, मैन इज मॉर्टल. इंसान जो होता है ये क्या है? नाशवान है. तो जैसे कि पहले मैंने बताया, ये जो सेंटेंस हुआ ये एक एसर्टिव स्टेटमेंट है. जी बिल्कुल, ये एसर्टिव स्टेटमेंट है. पर एसर्टिव में भी ये किसका काइंड शो कर रहा है? पॉजिटिव का. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है. ऐसा होता है. एग्जैक्टली, मैन इज मॉर्टल, इट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट. फिर नेक्स्ट, ही हैज मेड सम डिलीशियस कुकीज. उसने बहुत अच्छे डिलीशियस कुकीज, स्वादिष्ट जो बिस्किट्स हैं वो बनाए हैं. तो इसमें क्या आपको शो हो रहा है? ये एक एसर्टिव स्टेटमेंट है और एसर्टिव में भी कौन सी? पॉजिटिव स्टेटमेंट है. अब ये जो नेक्स्ट, ये जो 2 है, रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, अब ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है. और एक और चीज, मेरी वीडियो हफ्ते में 2 बार बिल्कुल डल जाया करेगी, दैट इज ट्यूसडे और सैटरडे को. और मेरा ये जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि those students who are very curious, who are very dedicated to their studies regarding English speaking, आप मेरी वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए. Till then, take care, bye bye, keep growing, keep shining. Thank you so much.